तो पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, टी रेशियोज कंप्लीट कर चुके थे ऑफ पर्टिकुलर एंगल, जिसमें हमारा जो एंगल था वो 30, 45, 0, 90, 60 इन सब के बारे में डिस्कशन किए थे। आज जो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर याद होगा तो लास्ट टाइम हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जिक्र कर चुके थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ कर कर ऐसे हम बोले थे। तो क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होता है जिसका जो समेशन हो, दो एंगल का समेशन जो है वो कितना हो, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री। वैसे ही एक और वर्ड होता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? दो एंगल जिसका सम क्या हो, 180 डिग्री। तो इसमें हम लोग को बेसिकली जो जानना है वो है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानना। आई बात समझ में? तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, पहले हम इस फोटो से समझाने की कोशिश करें। अगर ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री। जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हम बता चुके हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ये एंगल कितना होगा? ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। पता है? हाँ। एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए निकालना है, तो एंगल सी कितना होगा? दिया हुआ है थीटा 180। तो एंगल ए इससे कितना आया? 180 माइनस 90, जो कि 90 बचा, और ये प्लस थीटा उस साइड गया तो क्या हुआ? 90 माइनस। तो ये एंगल निकला हमारा 90 माइनस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान चीज है। तो जब हम कॉस एंगल ए की बात करेंगे, यानी कॉस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, तो हमारा क्या होगा? कॉस, अगर हम इस एंगल से कॉस निकाल रहे हैं तो जिस एंगल का बात करते हैं वो क्या हो जाता है हमारा? क्या हो जाता है, बोलना है? बेस। तो यहाँ पर ये जो P मेंशन किए हैं, अब वो हमारा क्या है? बेस। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वही है। और अभी हम लोग P बाई एच किसके बराबर लिखे हैं? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन। यही पूरा जिस्ट है जो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ध्यान रखना है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा का, इसी ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा कितना होगा? बी बाई एच। और साइन 90 माइनस थीटा का बात करेंगे तो कितना होगा? बी। साइन का बात करेंगे तो ये साइन 90 माइनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? बी। बी यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा और साइन थीटा क्या हो गया? बराबर हो गया। सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी होता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा। क्यों होगा? लॉजिक्स क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि जब इस एंगल से हम साइन थीटा निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा है y और r, लेकिन जब इस एंगल का बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या बन गया? बेस। तो बेस और बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। सिंपल सा बात। चलो सिमिलरली अगर
सबको वैसे ही लिखे, tan को, cot को, sec को, cosec को, तो sin 90 minus थीटा cos थीटा, tan 90 minus थीटा cot थीटा, sec 90 minus थीटा cosec थीटा, cos 90 minus थीटा sin थीटा, cot 90 minus थीटा tan थीटा, cosec 90 minus थीटा sec थीटा। मतलब इन दोनों का पेयर है, आई बात समझ में? इन दोनों का पेयर है, सिमिलरली इन दोनों का पेयर है और इन दोनों का पेयर है। पेयर बस ध्यान में रखना, कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल करने पे कि cos 50, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, cos 53 डिग्री बाई sin 37। cos 53 क्या हो गया? अब देखो, तुमको cos 53 का वैल्यू नहीं पता, ना ही sin 37 का वैल्यू पता है, लेकिन इतना पता है कि जो दोनों का निकालना है 53 प्लस 37 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब ये आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 53 को लिख सकते हैं sin 37 बाई sin 37, कितना बचा 1, या फिर और cos 53 बाई sin 37 को लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है तो जरूरी थोड़ी है कि बस cos को चेंज करें, ये sin को भी चेंज कर सकते हैं। कितना बचा 1, आई बात समझ में? सिमिलरली tan 68 और 22, 68 प्लस 22 कितना हो गया, फिर से 90 के बराबर हुआ, तो फिर से 1, sec 49 और 41 आपस में फिर से कितना हो गया, ये कितना हुआ 49 प्लस 41 फिर से 90 हो गया। लास्ट जो है 30 डिग्री 17 मिनट्स और 59 डिग्री 43 मिनट्स, कितना हुआ ये 8 9 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट मतलब पूरा पूरी एक, तो यानी 90। आई बात समझ में? बहुत अच्छा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बिना यूज करें, क्यों? क्योंकि इन सबका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू दिया है, पर तुम लोगों को तो वैल्यू ऐसे भी नहीं पता है, जरूरत ही नहीं है। cos 48 डिग्री माइनस sin 42, अगर आपस में फिर से देखें तो ये कि कौन सा है 90, दोनों का समेशन कितना आ रहा है 48 प्लस 42 कितना आ रहा है 90 आ रहा है। इसको लिख सकते हैं cos 48 माइनस sin 42 को क्या लिख सकते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हो गया cos 48, तो क्या आ गया वैल्यू 0। आई बात समझ में? सिमिलरली 31 और sec 59 समेशन कितना हुआ, फिर से 31 और 59 का 90 हो गया, तो cosec 31 है माइनस sec 59 है, तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec को क्या लिख सकते हैं 59 डिग्री को cosec कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके, यानी फिर से आंसर क्या हो गया 0। cot 34 और 56 सिमिलरली क्या हो गया, यहां पर लिख रहे हैं 34 प्लस 56 फिर से कितना आ रहा है हमारा 90 आ रहा है, तो cot 34 माइनस tan 56, तो फिर से किसी को भी एक को चेंज कर देंगे, इसी को चेंज कर देते हैं, तो tan 56 माइनस tan 56 फिर से 0, या इसको चेंज कर देंगे cot 34 में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है समेशन 0 ही आएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 13 और sin स्क्वायर 70, तो देखें तो ये a है ये b है, तो ये बेसिकली क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, करेक्ट? इसको बनाने का दो तरीका, या तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दे, और फिर जब a माइनस बी का समेशन 0 आ जाएगा तो 0 इंटू ए प्लस बी, या फिर सीधे सीधे cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री निकालना है हम लोग को, है कि नहीं? तो लिख सकते हैं आपस में फिर से इसका समेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं
cos स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 77, ये किसके बराबर हो गया? cos स्क्वायर 13 के। तो cos स्क्वायर 13 माइनस cos स्क्वायर 13 कितना हो गया? 0 हो गया। सिंपल सा बात है। अब इन सबको प्रूव करना बिना फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज किए हुए कैसे करेंगे? सबको किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि साइन 43 और cos 47, 43 और 47 फिर से 90 हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो 43 और cos 47 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 43, करेक्ट। तो इसको क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस 43 प्लस cos 43। अब इस बार किसको चेंज कर देंगे? साइन को चेंज कर देंगे। साइन 90 माइनस 43 कितना बचा यहाँ? साइन स्क्वायर 43 बचा, क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट होगा? साइन 43 में। साइन 43 इंटू साइन 43 साइन स्क्वायर 43 प्लस सिमिलरली यहाँ भी cos स्क्वायर 43। और फॉर्मूला अगर ध्यान में हो आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ थीटा किसके बराबर है? 43 डिग्री के बराबर है। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो cos 38 है और cos 52 है। किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी एक को। अगर हम 38 को 38 और 52 कितना हो गया? 90 हो रहा है। तो सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं हम cos 38 और किसी एक को कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हम cos 52 को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा? sin 52। और जिसको कन्वर्ट किए हैं उसके अपोजिट को दूसरा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे sin 38 है तो sin 38 को sin 38 है। क्या लिख सकते हैं यहाँ? साइन, दोनों में से किसी एक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है किसको ले रहे हो। अगर हम 90 माइनस 38 लिख रहे हैं और यहाँ साइन 52 ही लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा हमारा? या हाँ, यहाँ क्या बचा हमारा? ये 52 होगा ना। हाँ, यहाँ क्या बचा? cos 52 और sin 52। तो उसको हम वहां, ये हमको जरूरत नहीं था, तो हम क्या करेंगे? हमको जरूरत क्या है? sin 52 और cos 38 का जरूरत है, करेक्ट है ना? हम किसको कन्वर्ट किए? यहाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये 38 होगा ना। ये किसमें कन्वर्ट होगा? cos 90 माइनस 38, तो 38 बचेगा, sin 38 माइनस साइन 90 माइनस 52 और sin 52। तो इसका हमको जरूरत है नहीं है, क्यों? क्योंकि cos 52 का जरूरत नहीं है, cos 38 का जरूरत है। तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे? दूसरे वाले को। तो क्या लिखे? माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 90 माइनस 50 90 माइनस 38, ये किसके बराबर हो गया? cos 38 के बराबर। तो अब वैल्यू हमारा क्या आया? cos 38 sin 38 माइनस sin 38 cos 38। दोनों क्या है? इक्वल है। sin 38 cos 38 इसमें भी है, sin 38 cos 38 इसमें भी है। आंसर क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। सिमिलरली अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा sec 50 और sin 40। sec 50 sin 40 प्लस cos 40 cosec 50। चलो sec 50 को क्या लिख सकते हैं? 1 by cos 50 यानी sin 40 by cos 50। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली
cos 40 और कोसेक को क्या लिख सकते हैं sin 50। करेक्ट। cos 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस 40। sin 50 को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 40। करेक्ट। तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके cos 50 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 40 यानी sin 40 के बराबर प्लस cos 40 sin 50 इक्वल टू sin 90 माइनस 40 लिखे हैं मतलब sin cos 40 के बराबर 1 प्लस 1 दैट इज। अगला क्वेश्चन क्या है sec 70। फिर से sec 70 sin 20 माइनस cos 20 cosec 70 है इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ क्या करना है हम लोग को sec 20 को क्या लिख सकते हैं फिर से sin 20 बाई cos 70 कोई दिक्कत नहीं है और फिर से cos 20 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर sin 70। बहुत अच्छे। cos 70 को फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस 20 और ये किसके बराबर है sin 20 के बराबर है। तो sin 20 बाई sin 20 क्या हो गया 1 हो गया माइनस सिमिलरली sin 70 को क्या लिख सकते हैं sin 70 माइनस sin 90 माइनस 20 ये किसके बराबर है हमारा cos 20 के बराबर है। सो cos 20 बाई cos 20 क्या हो गया 1 तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हमारा वैल्यू क्या हो गया 0। प्रूफ। अब अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है हम पहला कर रहे हैं दूसरा तीसरा खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे देखो tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बहुत अच्छे। tan किस में कन्वर्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और बहुत बढ़िया। तो tan 48 है कोई भी पहले तो हम पेयर बनाएंगे 48 और 42 का पेयर है 23 और 67 का पेयर कैसे बनाए दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों में से किसी जैसे 23 और 67 में किसी एक को ही चेंज करेंगे और 48 और 42 में किसी एक को ही चेंज करेंगे। आई बात समझ में इतनी देर से हम लोग वही कर रहे हैं किसी एक को ही चेंज कर रहे हैं जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो tan 48 है तो हम पहला ही को चेंज कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं tan 48 को tan 90 माइनस 42 इंटू tan 23 को ऐसे लिख देते हैं इसको 42 हाँ अब 23 लिखते हैं। लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 67 को tan 90 माइनस 67 कोई दिक्कत नहीं। 67 है ना इसको क्या लिखेंगे tan 23 करेक्ट 90 माइनस 23 कितना होता है 67 वही tan 67 लिखे हैं। तो ये किसके बराबर हो गया cot 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से करेक्ट tan 42 इंटू tan 23 डॉट का मतलब क्या होता है इंटू होता है पता ही है और ये cot 23 cot 42 और tan 42 रेसिप्रोकल 1 बचा tan 23 और cot 23 1 सो 1 इंटू 1 सिमिलरली सेकंड थर्ड भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लेना है खुद से कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार है इसमें भी अगर देखा जाए फिर से हमको क्या करना है पेयर बनाना है tan 1 डिग्री है डॉट 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 एक दो और लिख लेते हैं tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89 तक दिया हुआ 1 और 89 का समेशन क्या होगा 90 होगा 2 और 88 का समेशन क्या होगा
90 होगा, 3 और 87 का समेशन क्या होगा 90 होगा, मतलब सबका समेशन 90 आ रहा है, करेक्ट। यहाँ tan 90 क्यों नहीं लिखा है, tan 90 डिफाइन नहीं है। tan 0 क्यों नहीं लिखा है, tan 0 लिखा रहता तो सीधे पूरा समेशन मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता। आई बात समझ में। तो tan 1 और tan 89, तो tan 89 किस में कन्वर्ट होगा, cot 1 में कन्वर्ट होगा। अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले किए थे ऐसा सवाल। tan 2 तो cot, यहाँ जो tan 88 है वो किस में कन्वर्ट होगा, cot 2 में कन्वर्ट होगा। वैसे ही cot 3 में, तो सब आपस में कट जाएंगे, जैसे tan 1 और cot 1 कट जाएगा, tan 2 cot 2, tan 3 cot 3, ऐसे ही सब कट जाएगा। लास्ट में बचेगा क्या, एक सिंपल tan 45 बचेगा। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है हमारा, क्यों, क्योंकि tan 40 लास्ट टर्म जो कटेगा वो क्या होगा, tan 46 और tan 44 और tan 46। तो 44 को, तो tan 44 को 44 रहने दिए, और tan 46 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 44, 90 माइनस 44 करेंगे तो 46 आ जाएगा। और अभी हमको पता है ये किसके बराबर होता है, cot 44, तो tan 44 और cot 44 कट जाएगा। नहीं बात समझ में, तो बस tan 45 बचेगा, उसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर है। सो 1 into 1 into dot 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 1 into tan 45, सब तो 1 के बराबर आया, और tan 45 भी 1, सो 1 आंसर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 58 by sin 32 दिया हुआ है, sin 22 by cos 68, बहुत बढ़िया। अगर ध्यान से देखा जाए तो 58 और 32 का समेशन कितना हो गया, 90 हो गया। सिमिलरली इसका समेशन कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब आपस में ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग यूज यहाँ करेंगे। कैसे, cos 58 sin 90 माइनस क्या हो गया 58, कितने किसके बराबर होता है, ये 32 के बराबर होता है। वही sin 32 को रिप्लेस किए हैं, और हम जानते हैं किसके बराबर है, cos 32 के बराबर है। सही कन्वर्ट किया ना, थोड़ा गड़बड़ किया, cos 58 के बराबर ना समेशन है। तो sin 32 किसके बराबर हो गया, cos 58 के बराबर हो गया। तो cos 58 by cos 58 क्या हो गया, 1 प्लस sin 22 by, वैसे ही यहाँ भी क्या आ जाएगा, sin 22 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, माइनस cos 38 और cosec 52, cosec 30 cos 38 और cosec, तो cos 38 लिख दिए बाई cosec इसमें कन्वर्ट हो गया sin 52 में, और sin 52 क्या होता है, sin 90 माइनस 38, जो कि होता है किसके बराबर, cos 38 के बराबर। तो ऊपर क्या बचा हमारा, अगली लाइन में लिख देंगे। सिमिलरली अगर tan 18 देखा जाए तो इसका समेशन किसके साथ बना, 72 के साथ बना। 35 का किसके साथ बना, 55 के साथ। और 60 का वैल्यू पता है हम लोग, तो tan 18 और tan 72 मिलके क्या दे देगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। 35 और 55 मिलके क्या दे देगा, 1 बचेगा। अभी जस्ट हम लोग ऊपर किए सवाल, तो tan 60 बचा। tan 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3, करेक्ट। और ये आपस में क्या बचेगा, cos 38 by cos 38 यानी 1 by √3। सो 2 माइनस, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस 1 by √3। इसको आगे सिंप्लीफाई किया है, कर देते हैं हम लोग भी। √3 माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 1/3 बच गया, अंदर गया तो ये क्या हो गया, 6 माइनस, रैशनलाइज कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर हमारा भी क्या है, 1/3, 6 माइनस, करेक्ट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 25, दोनों का समेशन कितना होता है, 65 और 25 90 के बराबर होता है। ये 25 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखना है एक बार।
बता चुके हैं, फिर से एक बार दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर 25, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 65, और साइन 90 माइनस 65 कितना होता है, इसको इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, करेक्ट, कि जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर है ना, और ये हम जानते हैं किसके बराबर होता है, cos 65 का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 65, करेक्ट। तो साइन स्क्वायर 65 और cos स्क्वायर 65 किसके बराबर हो गया, 1 के। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज ध्यान में रखना है। उसके बाद cos स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73, ये साइन स्क्वायर 73 को फिर से किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, cos स्क्वायर 17 में, तो इसका समेशन क्या हो गया, 0। सिमिलर प्रोसेस है कोसेक स्क्वायर 67 और tan स्क्वायर, तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें, tan किस में कन्वर्ट हो सकता है, cot में, तो cot स्क्वायर 67, और अगर ध्यान में हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। So cosec स्क्वायर 67 माइनस cot स्क्वायर 67 1 के बराबर, इसका वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। सिमिलरली sec स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, tan स्क्वायर 36, करेक्ट। फिर से सेम फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan को भेजेंगे इधर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, 1 को तो भेज रहे हैं, tan को भेजना है, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर का जगह क्या पुट करेंगे अब हम, sec स्क्वायर थीटा का जगह 36 माइनस tan स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 के बराबर। क्लियर है, बहुत अच्छा। कोई बात जैसे बुक में कन्वर्ट किया है, पहले वाले में जैसे हम किसको कन्वर्ट किए थे, हम यहाँ कन्वर्ट किए हैं tan को तीसरे वाले में, और ये किया किसको, कोसेक को किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी किसी से भी कनेक्ट कर, लेकिन कन्वर्ट सिर्फ एक को ही करना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान में रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27, बहुत अच्छी बात है। 63 और 27 का समेशन कितना होता है, फिर से 90 होता है, यानी साइन एक को दूसरे में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा के बराबर, करेक्ट है। तो साइन स्क्वायर 27 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर 63 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27, इसको इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 63 लिख सकते हैं, करेक्ट है। cos स्क्वायर 63 बाय 3 cos स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 17 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर 3 cos स्क्वायर 73, बहुत अच्छा। समेशन कितना आ रहा है, दोनों का समेशन फिर से कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो किसी एक को फिर से कन्वर्ट कर देंगे, तो पहले वाले को ही कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, 3 साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा, करेक्ट, माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73, इन दोनों को साथ में लिखेंगे अब हम, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे हम अब, तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 प्लस 1 बाई 3 कॉमन, साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73
-2 और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो सिमिलरली ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 1। तो आंसर क्या हो गया इसका 3 हो गया करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बता देते हैं, ट्राई खुद करना है तुमको। 13 और 77 का पेयर बना 1 दे दिया, 37 और 53 का पेयर बना 1 दे दिया, 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी इस लास्ट टर्म से सीधे हमको क्या मिला -4 मिला करेक्ट। कॉट 58 और 32 फिर से 90 समेशन आ रहा है, तो इस 90 समेशन आ रहा है और तो किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे हम। अगर हम यहाँ कोसेक स्क्वायर पहले से है तो हमको पता है कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या देता है हमको 1 देता है। तो हम क्या करेंगे tan को ही कन्वर्ट कर देंगे किसमें कॉट स्क्वायर 58 में हो जाएगा कन्वर्ट ये। तो ये कॉट स्क्वायर इसको भी हटा दिए, यहाँ से फिर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58 करेक्ट, इसका वैल्यू 1। सो इस टर्म से क्या आया हमको 2 आया प्लस 2 आया करेक्ट। ये वाला जो टर्म है इससे हमको क्या आएगा कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70। कॉस स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 70 कैसे लिखेंगे, किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको हम कन्वर्ट किए साइन स्क्वायर 70 में। साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 क्या दे दिया 1 दे दिया। नीचे में सेक स्क्वायर 50 और कॉट स्क्वायर 40 है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर 50 में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से क्या दे दिया हमको 1, तो 1 तो 1 प्लस 2 माइनस 4 मतलब आंसर -1। चेक कर लेते हैं -1। तो आज का यही हम लोग समाप्त करते हैं। अगले दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि आइडेंटिटीज और या जो एक्सरसाइज का कुछ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन करने का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जैसा बताया अभी ये सब करेंगे। इस लेक्चर में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर से मेंशन कर रहे हैं, हम बार-बार मेंशन किए जा रहे हैं कि जब भी तुमको लगे बिना कोई हिचकिचाहट के टेलीग्राम चैनल पे भेज देना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हैव अ गुड डे। चलिए एंजॉय।